नमस्कार, मैं सुगंध द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की जो मैथ की क्लास है, ठीक है, आज की क्लास में हम बिल्कुल वार्ता नहीं करेंगे, बिल्कुल बस टॉपिक पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक पे ध्यान देंगे हम लोग। टॉपिक हमारा आज का थोड़ा सा नया रहेगा। वो टॉपिक क्या है उसको ध्यान देंगे। हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। क्या रहेगा? फ्रैक्शन, भिन्न। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने में कभी कभी मन होता है पनीर खा ली जाए, कभी कभी मन होता है कि छोला बना लिया जाए। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा रहा है वही है, तो फिर थोड़ा सा चेंजमेंट, तो हम फ्लेवर चेंज कर दिए आज। ठीक है, आज हमने फ्लेवर चेंज किया आपका, और हमने कौन सा टॉपिक लिया? फ्रैक्शन लिया, भिन्न लिया। और जब मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं, भिन्न की बात करता हूं, तो मैं एक बात ध्यान देता हूं कि भैया होता क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भैया होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात आती है कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। और इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं अंश और उसको बोलते हैं हर। ठीक है, अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? हर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शन क्या होती है? जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है, वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इनके कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, तो हम फ्रैक्शन के टाइप पे चलते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कह दें जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। क्या हो? अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। यानी हम कह दें जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो हमारी फ्रैक्शन क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। या दूसरी अगर लैंग्वेज में हम बात करें, या जिसकी वैल्यू, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो, वो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें 1/2, हम कह दें 2/3, हम कह दें 3/4, हम कह दें 5/6। इस टाइप की जो फ्रैक्शन होंगी वो क्या कहलाती हैं? उचित भिन्न कहलाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये भैया होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक दूसरी आती है, एक हमारे पास आती है दूसरी, जिसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो, हर छोटा हो। न्यूमरेटर बड़ा हो और
डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। या हम कह दें जिस फ्रैक्शन की वैल्यू वन से अधिक हो वो क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर दें, 3/2 लिखा है, हम कह दें 5/4 लिखा है, हम कह दें 7/5 लिखा है, तो इस टाइप की क्या हो जाएंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भैया सब लोग जितने लोग देख रहे हो एक बार लाइक जरूर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो। सब लोग एक बार शेयर जरूर कर दो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर अवश्य करें, जल्दी से शेयर करो। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास क्या होता है, इसके आगे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है जिसका मान क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, नेम उसका क्या है, वो हम देखेंगे। अगली होती है मिश्रित भिन्न। क्या होती है, मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, जब हम उचित और अनुचित का मेल करा देते हैं, जोड़ देते हैं, योग करा देते हैं, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर जब ऐड हो जाती हैं तो हमारी क्या बनती है, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनती है। हम ऐसे कह सकते हैं प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन हमने कहा 1/3, ये प्रॉपर हो जाएगा। इम्प्रॉपर 3 कह दें तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लिखेंगे तो 3 होल 1/3, यानी 3 सही 1/3 लिखते हैं ना, ये क्या हो जाती है, मिश्रित फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्रित फ्रैक्शन कहलाती है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं, एक और है महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट और है जिसको बोलते हैं सतत भिन्न। सतत भिन्न मीन्स कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। जैसे हम कहें 1 + 2/1 + 1/3 + 1/4, इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कह देते हैं, सतत भिन्न कह देते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा परिचय किसका दिया, फ्रैक्शन का परिचय दिया। किसका परिचय दिया, हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया, किससे, फ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराया। अब हम लोग जो चीजें, ये जो हमने अभी तक बताया, ये पेपर में नहीं पूछी जाती, ये भैया कौन सी भिन्न है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी याद तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूछा क्या जाता है, भिन्नों की तुलना, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का अनुक्रम, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का अनुक्रम। भिन्नों का बड़ा छोटा जब हम ज्ञात करने की बात करते हैं, भिन्नों का जो बड़ा छोटा होता है, वो भिन्नों का जब हम बड़ा छोटा ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, भिन्नों का अनुक्रम कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस पे हम लोग करेंगे काम, ठीक है। जब हम भिन्नों के बड़े छोटे को ध्यान रखते हैं तो एक चीज, सबसे पहला जो पहला नियम आता है, उस पहले नियम को आप लोग समझेंगे। जब हमारे पास जो होती है भिन्न फ्रैक्शन होती है, वो अंश और हर के रूप में होती है। अंश न्यूमरेटर
हर डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर होता है ऐसा पहला नियम हम ध्यान देंगे, जिसका अंश कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। यानी आपको बहुत सारी फ्रैक्शन दी गई हो और उसमें अंश कांस्टेंट कर दिया जाए, अंश को सेम कर दिया जाए, तो आप लोग ध्यान देना, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर, जिसका हर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वह छोटी भिन्न, ठीक है। और जिसका हर छोटा होगा वह क्या कहलाएगी, वह बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये भैया आपको ध्यान रखना है, ये आपका पहला नियम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें, जैसे लिखा हो 7/11, 7/12, जैसे लिखा हो 7/9, जैसे लिखा हो 7/8, जैसे लिखा हो 7/13, इस टाइप से लिखा हो, तो आपसे कह दिया जाए बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताओ, तो आप देखेंगे इनका अंश क्या है, कांस्टेंट। अंश को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, नियत कर दिया गया। जब अंश को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, नियत कर दिया जाएगा, तो जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा, वह छोटी भिन्न होगी। तो जिसका हर बड़ा वह क्या होगी, छोटी भिन्न। तो ये हो जाएगी छोटी, और जिसका हर छोटा होगा उसको हम क्या कह देंगे, बड़ी भिन्न कह देंगे। तो ये वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। जल्दी से इस नियम को आप नोट करेंगे और एक बार शेयर का बटन जरूर दबा देंगे, ठीक है। शेयर भैया जरूर कर देंगे एक बार। जब आप लोग शेयर करते हैं तो बहुत आनंद आता है, तो शेयर सब लोग जरूर कर देंगे, ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं। हमारा जो दूसरा नियम रहेगा वो क्या रहेगा, इसका हमारा जो दूसरा नियम होता है वो कहता है कि भैया हमारे पास जो भिन्न होती है अंश और हर के रूप में होती है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अंश कांस्टेंट था, अब किसको कांस्टेंट कर दिया जाए, हर को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। डिनोमिनेटर यानी हर को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब हम लोग देखेंगे तो जिसका अंश न्यूमरेटर बड़ा वह बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह क्या होगी, छोटी। कब, जब हर कांस्टेंट कर दिया जाए, डिनोमिनेटर कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। अगर नीचे वाला नियत होगा तो हम किसको फोकस करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे, अंश को देखेंगे। और अंश में अगर क्या होगा, अंश में जो बड़ा होगा वह बड़ी और जो छोटा होगा वह छोटी। एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, ये भैया ये दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो हर जगह क्या है, सेम है। तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी। तो किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। और फिर उसके बाद
फिर उसके बाद जिसका अंश छोटा, यानी इसका नहीं, इसका अंश छोटा है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों नियम आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पहला नियम हमने क्या बताया, पहला हमने बताया कि भैया अगर हम अंश और हर में भिन्न को लिखते हैं, अंश और हर में लिखा जाता है, तो अगर अंश को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आए हमने देखा कि अगर हर को कांस्टेंट कर दिया जाए, हर को नियत कर दिया जाए, तो हम लोग एक चीज समझेंगे। बोले क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी हो जाएगा। तो ये भैया हमने आपको उदाहरण देके समझा दिया। क्लियर, उदाहरण देके हमने आपको समझा दिया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे नियम देखेंगे। अगला नियम, यदि दी गई सभी फ्रैक्शंस में अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर, यदि दी गई सभी फ्रैक्शन में अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस सेम हो तो पहला, यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा, यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो भिन्नों में, किसमें, फ्रैक्शंस में, अगर ऐसा होगा तो बड़े अंश वाली बड़ी होगी और छोटे अंश वाली छोटी होगी। पहले हम लोग इस नियम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि यदि दी गई सभी फ्रैक्शन में, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जितनी भी फ्रैक्शन दी गई होंगी उसमें हम अंश और हर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और अगर डिफरेंस सब जगह समान होगा तो फिर चेक करेंगे क्या अंश बड़ा है या छोटा है। तो अंश अगर छोटा होगा, हर बड़ा होगा, यानी सबके नीचे वाले बड़े होंगे, ऊपर वाले छोटे होंगे, तो जो बड़े अंश वाली होगी वो बड़ी मानी जाएगी और जो छोटे अंश वाली होगी वो छोटी मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर दें कि जैसे दिया जाए 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, ये दिया गया। हमने इसमें क्या देखा, हमने बहुत अच्छी चीज इसमें देखी। बोले क्या, हमने ये देखा कि 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर, 11 और 12 के बीच में 1 का अंतर पाया जा रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अंतर सेम है और इसमें क्या है, अंश छोटा है और सबके बड़े हैं, तो इसमें बड़े अंश वाली बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ी हो जाएगी, और छोटे अंश वाली छोटी हो जाएगी, तो छोटा अंश इसका है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये भैया पहला ध्यान रखेंगे, ये इसका पहला नियम है। ठीक है, जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अब दूसरा देखेंगे, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। ये भैया नोट करते जाना, लाइक जरूर कर देना, बहुत अच्छी बेहतरीन बातें आपको बताई जा रही। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं।
अब इसका हम सेकंड रूल लेते हैं, सेकंड नियम। दूसरा हम लोग कहेंगे ठीक है। लेकिन यदि क्या हो, यदि हमारे पास ऐसा हो कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, क्या हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कम अंश वाली क्या हो जाएगी, कम अंश वाली यानी छोटे अंश वाली बड़ी होगी, ठीक है, और बड़े अंश वाली क्या होगी, छोटी होगी। अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश मतलब क्या, न्यूमरेटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे इसका लेते हैं, जैसे लिखा हो 5/4, जैसे लिखा हो 9/8, जैसे लिखा हो 11/10, जैसे लिखा हो 25/24। अब इसको हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें सब जगह पे क्या हमको दिख रहा है, सब जगह पे ये दिख रहा है कि हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है। और जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो हमारे पास जिसका छोटा अंश होगा वो बड़ी मानी जाएगी। तो छोटा अंश किसका है, इसका है, तो ये क्या मानी जाएगी, बड़ी। और हमने देखा जो बड़े अंश वाली होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी। और ये कब होता है, जब ऊपर वाली कंडीशन पढ़ लेना, जब अंश और हर में डिफरेंस सेम आता है। तो यहां पे हमने देखा सब जगह डिफरेंस सेम, 5 और 4 के बीच 1 का, 9 और 8 के बीच 1 का, 11 और 10 के बीच 1 का, 25 और 24 के बीच 1 का। और हमने ये देखा कि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो निश्चित तौर पे छोटे अंश वाली बड़ी होगी और निश्चित तौर पे बड़े अंश वाली छोटी होगी। तो हमने ये आपको दे दिया और ये आप कर लेंगे। क्लियर, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। ये आपका एक तरीका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक हम और आपको तरीका बताते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। जैसे हम एक फ्रैक्शन में लगा के इसको देखते हैं, जैसे लिखा हो 2/7, 3/8, 5/11, 9/16, ठीक है। अगर आपसे बड़ी पूछी जाए, ठीक है, बड़ी या छोटी अलग अलग अगर पूछी जाए तो उसके लिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बेस्ट रहेगा। और कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, वो पहले ध्यान देंगे, हम लोग उसको ध्यान देंगे। तो हमने कहा कि भैया हम 2 फ्रैक्शन लेते हैं, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 8 दूनी 16, 7 त्रिका 21। हम बड़ी को देख रहे हैं तो हम बड़ी पे फोकस करेंगे, छोटी वाली को इग्नोर कर देंगे। तो ये छोटी, तो ये हटा दिया। अब हम इसको देखेंगे, 11 गुणा 3 33 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो कौन सी, ये बड़ी ये छोटी, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब इधर गए, इधर हमने कराया 16 पंचे 80 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। तो ये छोटी, तो बड़ी कौन, ये 9/16 बड़ी आ गई। अगर छोटी कहता तो छोटी को फोकस करके चलते, छोटी निकल आती। बड़ी को कहा गया, हमने बड़ी को फोकस किया और हमने बड़ी निकाल दिया, ठीक है। तो एक हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रहेगा जिसकी सहायता से आप इसको निकाल पाएंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आए बताते रहिएगा, ठीक है, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आ नहीं सकती।
ठीक, हटा देते हैं इसको। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हो गया। और आगे चलते हैं, जैसे हम बात करें और आगे बात करें, कुछ आपसे फ्रैक्शन लें हम, ठीक है। देखो भाई, एक हमारे पास डिफरेंस मेथड और होता है। डिफरेंस मेथड, इस डिफरेंस मेथड को कैसे समझेंगे? जैसे हमारे पास है 5/6, 7/8, 11/12, 3/10, ठीक है, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड लगाने के लिए हम पहले इनके बीच डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 6 के बीच 1, 7 और 8 के बीच 1, 11 और 12 के बीच 1, 3 और 10 के बीच 7, ठीक है। तो जब हमारे पास डिफरेंस सेम हुआ करता था तो उसके नियम तो हमने पढ़ लिए, लेकिन यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है। यहां तो 1 1 1 था, लेकिन यहां 7 हो गया। जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको एक डिफरेंस मेथड प्रयोग करना है। डिफरेंस मेथड में सबसे पहले अंश और हर के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंस का करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं? डिफरेंस का एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करते हैं, डिफरेंस से एलसीएम में डिवाइड करके हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। 1 7 7, 7 पंचे 35 हो जाएगा। 1 7 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 1 7 7, 11 सत्ते से 70 हो जाएगा। 7 एकम 7, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कौन बड़ी, ये बड़ी नहीं भाई, ये नहीं बड़ी। जो बड़ा वही बड़ी, जो छोटा वो छोटी। तो ये वाली बड़ी है। कौन बड़ी है? ये वाली बड़ी है। और छोटी कौन सी है? ये वाली सबसे छोटी है, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है? डिफरेंस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंस समान ना हो तो डिफरेंस पहले निकालते हैं अंश और हर का, और जब अंश और हर का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं तब क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं फिर डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। फिर डिफरेंस से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, डिफरेंस से डिवाइड करते जाते हैं और अंश में गुणा कराते हुए जो भागफल आता है उसको अंश में गुणा कराते हुए लिखते चले जाते हैं। फिर जिसका गुणा बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी और जिसका छोटा होगा वह वाली छोटी हो जाएगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। आइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब तरीकों से आप लोग निकाल सकते हो कि कौन फ्रैक्शन बड़ी कौन सी छोटी है, ठीक। जैसे हम और देखें, जैसे हमारे पास है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से समझना। हम लोग इसमें क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम लोग देख पा रहे हैं भैया कि 15 और 16 के बीच 1 का अंतर, 19 और 20 के बीच 1 का, 24-25 के बीच 1 का, 34-35 के बीच 1 का अंतर है। और जब अंतर समान होगा तब हम लोग क्या देखेंगे, इनके जो अंश है, इसके जो हर है वो बड़े हैं, ठीक है। अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो निश्चित तौर पे जो बड़े अंश वाली होगी, बड़े अंश वाली क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी।
और छोटे अंश वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। छोटे अंश वाली क्या हो जाएगी, छोटी। लेकिन यहां क्या है, ठीक है, यही तो हो रहा है, बिल्कुल, छोटे अंश वाली छोटी हो जाएगी। तो बड़े अंश वाली कौन है, ये बड़े अंश वाली है तो ये बड़ी, ये छोटे अंश वाली है तो ये छोटी हो जाएगी। ऐसे करके आप फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकाल पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, आई होंगी। ठीक है, तो बस ये हमने आज आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया और फ्रैक्शन के बारे में बड़ा छोटा निकालने की हमने कई विधियों पे उल्लेख किया, जिससे आपको चीजें समझ आई होंगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं हम इसमें फ्रैक्शन में बड़ा छोटा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सब लोग ऐसे तैयारी करते रहिएगा और हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।